वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट बाय सीमा मैम। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक किए थे, जिसमें उसके पार्ट्स किए थे हमने रिजेक्शन मेथड, प्रो राटा और कॉम्बिनेशन मेथड। अब जो हमारी नेक्स्ट आज की वीडियो है उसमें हम कर रहे हैं 4 फीचर ऑफ शेयर। अब सबसे पहले तो 4 फीचर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि 4 फीचर का मतलब क्या होता है। जैसे हमने कॉल इन एरर का टॉपिक किया था, ठीक है, कि एक पर्सन है राम दैट इज शेयर होल्डर। उसके पास है 1000 शेयर, उसने 1000 शेयर जो है कंपनी के परचेज किए हुए हैं, ठीक है। और 10 रुपीज का एक शेयर है, जिसमें से एप्लीकेशन मनी जो है वो 3 रुपीज है, अलॉटमेंट मनी जो है वो 2 रुपीज है, कॉल मनी 1 और ये फर्स्ट कॉल है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है वो होगी आपकी 4 रुपीज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो राम था एक पर्सन जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन भी पे कर दी, अलॉटमेंट भी पे कर दी, बट कॉल मनी नो पे नहीं की। जैसे फर्स्ट कॉल भी नहीं पे की और सेकंड भी नहीं पे की। तो हमने इस टॉपिक को कॉल इन एरर में कर लिया था, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो राम है, हमें पता है कि अब ये पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ अलॉटमेंट तक पेमेंट की है। तो कंपनी क्या करेगी कि अपने जो रजिस्टर्ड शेयर थे उसमें से इस राम के शेयर को कैंसिल कर देगी। सो 4 फीचर का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर। शेयर को क्या कर देना? कैंसिल कर देना, कि अब हम कंपनी में से ये 1000 शेयर जो है वो क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। और उसी को कहते हैं 4 फीचर ऑफ अ शेयर। अब ये 4 फीचर जो है आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है कि 4 फीचर में आ जाता है इफ इशूड शेयर एट पार। एक तो ये टॉपिक आता है कि एट पार हमने पहले वीडियो में किए हुए हैं, एट पार एट प्रीमियम। तो हमने ये देखना है कि जिन शेयर को हम कैंसिल कर रहे हैं वो एट पार पे थे, या इफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, कि वो वाले शेयर जो है प्रीमियम पे इशू किए गए थे। अब अगर प्रीमियम पे किए हैं तो उसके नेक्स्ट 2 टॉपिक बन जाते हैं, प्रीमियम इज रिसीव और प्रीमियम इज नॉट रिसीव। इफ प्रीमियम इज रिसीव, इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव। तो हमने अब ये टॉपिक को ध्यान से समझना है कि सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि राम एक शेयर होल्डर है जिसने पेमेंट ऐसे ऐसे की और ऐसे नहीं की हुई है। और 4 फीचर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर। अब जब कैंसलेशन शेयर है तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो क्वेश्चन है इशूड एट पार है या प्रीमियम है। इन दोनों को समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि प्रीमियम रिसीव और नॉट रिसीव। पहले तो हम इनको समझते हैं कि रिसीव क्या होता है और नॉट रिसीव क्या होता है, फिर हम इसकी जर्नल एंट्री पे आएंगे। अब देखो, वही सेम क्वेश्चन ले लिया हमने कि राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास है 1000 शेयर, और शेयर इशूड एट पार है, मीन टू से 10 ईच, ठीक है। तो उसका तो ये क्वेश्चन बनेगा, इसमें तो कोई प्रीमियम है ही नहीं, सिंपली हम एंट्री डाल देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाता कि इशूड एट प्रीमियम, 10 रुपीज का है, एट प्रीमियम 2 रुपीज, तो हमारी जो एडजस्टमेंट होती एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 5 रुपीज, ठीक है। अब जो राम शेयर होल्डर है, इस क्वेश्चन में हम ये सोच के चलेंगे कि उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे की है, ना तो अलॉटमेंट पे की है, ना ही फर्स्ट कॉल पे की है। तो इसका मतलब अगर उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की तो प्रीमियम भी नहीं रिसीव हुआ। तो हम ये वाला केस आ जाएगा, सेकंड वाला केस, कि प्रीमियम इज नॉट रिसीव। और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो हम उसको क्या है, शो करेंगे एट द टाइम ऑफ 4 फीचर।
लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता है, इसी क्वेश्चन को लेके चले कि उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दी, अलॉटमेंट जिसके साथ प्रीमियम था वो भी पे कर दिया, सिर्फ कॉल मनी नहीं पे की, इसका मतलब प्रीमियम तो आया हुआ है, सिर्फ कॉल का पैसा नहीं आया। तो अगर कॉल का पैसा नहीं आया तो प्रीमियम तो रिसीव है, फिर हम उसको फोरफीचर में नहीं लेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से देखना है, और मैं इसकी आपको बेसिकली आपको बता देती हूँ कैसे कैसे लिखोगे। नोट डाउन कर लो अपनी अपनी नोटबुक पे कि कब प्रीमियम हमने लेना है और कब प्रीमियम हमने नहीं लेना है। अब यहां पे है इफ शेयर इशूड एट पार, ठीक है, अगर शेयर इशूड एट पार कर रहा है वो, ये फर्स्ट मेथड हो गया, तो हमारी फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, इशूड एट पार एंड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नॉट रिसीव। तो ये तो मैंने एग्जांपल ली है आपको बताने के लिए। अब जब भी हमने कैंसिल करनी है शेयर, जब हम इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं, अब जब हम कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट में क्या क्या डालोगे, जो जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई उसको नाम से एंट्री डालोगे। जैसे हम इस टॉपिक में ले रही हूं मैं कि अलॉटमेंट और कॉल मनी रिसीव नहीं हुई, तो हम यहां पे लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल, ये दो चीजें हमें रिसीव नहीं हुई, जो रिसीव अमाउंट हो रही है उसको हम लिखेंगे टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे कितनी अमाउंट आएगी शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगी आपकी नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट। अब शेयर कैपिटल में आपने कौन सी अमाउंट डालनी है, जितनी आपकी कंपनी की कॉल्ड अप अमाउंट है। अगर वो 10 रुपीज का शेयर है, 10 मंगवा रहा है कंपनी वाले, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 8 कॉल्ड अप अमाउंट है, ये क्वेश्चन में बताया होता है कितनी कॉल्ड अप अमाउंट है, तो कॉल्ड अप अमाउंट से जितने शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था पीछे कि राम एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे, उसको हम कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। उसने अलॉटमेंट पे कर दी, कॉल मनी सॉरी अलॉटमेंट नहीं पे की, कॉल भी नहीं पे की, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर। यहाँ पे वो अमाउंट आएगी जो हमें एक्चुअल में रिसीव हो रही है, मनी रिसीव, और यहाँ पे वो अमाउंट आएगी जो हमें नॉट रिसीव है, अमाउंट नॉट रिसीव, ठीक है। तो ज्यादातर हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादातर हम बैलेंसिंग फिगर ही डालेंगे शेयर फोरफीचर में। पहले हम शेयर कैपिटल की अमाउंट डाल लेंगे, ठीक है। जैसे 10 रुपीज का शेयर है तो 1000 इंटू 10 हम शेयर कैपिटल में डाल देंगे। फिर जो अलॉटमेंट की अमाउंट है 1000 इंटू अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट में, कॉल में जितनी है वो कॉल में, बाकी बैलेंस निकाल लेंगे डेबिट में से, दोनों क्रेडिट लेस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, शेयर फोरफीच का बैलेंस, ठीक है। तो ये फर्स्ट टॉपिक था आपका इफ शेयर इशूड एट पार। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर शेयर जो है वो प्रीमियम पे रिसीव कर रहा है, इफ शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये तो चलो नहीं लिखा होता कि रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट आपको मैं बता देती हूँ कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जैसे मैं क्वेश्चन लेके चल रही हूँ कि 10 रुपीज का एक शेयर है, वही राम शेयर होल्डर है 1000, और उसकी एप्लीकेशन मनी जो है वो 3 रुपीज है, अलॉटमेंट मनी जो है 4 रुपीज है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपीज प्रीमियम है, 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, और कॉल मनी जो है उसकी 5 रुपीज है। अब हम इसी क्वेश्चन से दोनों टॉपिक कर लेंगे,
प्रीमियम रिसीव और नॉट रिसीव। जैसे हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, उसने एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दी, बट कॉल मनी नॉट रिसीव, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? फोरफिट के टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब उसने क्या नहीं पे किया, सिर्फ कॉल मनी पे नहीं की, शेयर कॉल अकाउंट और बाकी फोरफीचर में डाल देंगे। सिर्फ जो चीज नहीं पे की है ना, उसी को आपने डालना है उसके नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1000 शेयर है और यहाँ पे क्या है 10 रुपीज का। अब ध्यान क्या देना है हमने कि प्रीमियम रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, लेना है कि नहीं लेना। अब देखो अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी, इसका मतलब प्रीमियम भी आया हुआ है। अगर प्रीमियम आया है तो आपने यहाँ पे शो नहीं करना, विदाउट प्रीमियम आपने एंट्री लेनी है। 10 रुपीज का शेयर है तो 10 ही लेने हैं, 12 नहीं लेने, ठीक है। बाकी आप सिंपल एंट्री डाल दोगे, जैसे 1000 इंटू कॉल मनी कितने की है 5 रुपीज, तो हमारे पास 5000 नहीं आया और यहाँ पे बना 10,000। तो यहाँ पे हमने बोला था बैलेंसिंग फिगर ही फाइंड करनी है। 10,000 में से 5,000 लेस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 5,000। ये था टॉपिक कि अगर प्रीमियम रिसीव हुआ है तो हमने शो नहीं करना। सेकेंड जो मेथड है इसका, इफ शेयर issued at premium but premium is not received। अब इसमें क्या करोगे, यही क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, अलॉटमेंट जो है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम और कॉल मनी जो है 5, टोटल हो गए 12 रुपीज, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसमें इस क्वेश्चन में राम ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे की है और हम उसके शेयर कैंसिल कर रहे हैं। तो जब हम कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि उसने एप्लीकेशन पे की है, अलॉटमेंट नहीं पे की, कॉल भी नहीं पे की। तो अगर अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई तो प्रीमियम भी नहीं आया। तो जब प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ है तो उसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने रिवर्स डालनी, कैंसिल कर रहे हैं। वैसे तो इशू के टाइम पे प्रीमियम हम क्रेडिट करते हैं, बट अब कैंसिल है, कैंसिल के टाइम पे प्रीमियम तब क्रेडिट करना है जब हमें रिसीव नहीं हुआ। इफ नॉट रिसीव, ये चीज याद में रखनी है, ध्यान में। बाकी वही 2 शेयर अलॉटमेंट जो उसने पे नहीं की, 2 शेयर कॉल और 2 शेयर फोरफीचर। अब यहां पे अमाउंट कैसे डालोगे आप, यहां पे डालोगे 1000 शेयर है 10 रुपीज के अकॉर्डिंग और 1000 शेयर है 2 रुपीज के अकॉर्डिंग, कि 2 रुपीज का प्रीमियम है, तो यहां पे आएगा 10 2। अब अलॉटमेंट में कॉल इन एरर और फर्स्ट कॉल में कॉल इन एरर वैसे डालोगे 4 रुपीज के अकॉर्डिंग, 4000, यहां पे 5000। अब 12,000 में से आपने 9,000 लेस कर दिए तो कितना आ गया आपके पास बैलेंस, 3,000। ये हमेशा आपने बैलेंसिंग फिगर ही फाइंड करनी है, कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फोरफीचर ऑफ शेयर, जिसमें आपने मेन पॉइंट किस पे ध्यान देना है, प्रीमियम पे। इशू डेट पार हो तो वो तो सिंपल ही क्वेश्चन आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करोगे, बट प्रीमियम जब भी क्वेश्चन में प्रीमियम दिया है और आपको शेयर कैंसिल करने के लिए बोला है, तो आपने पहले तो ये ध्यान देना है कि प्रीमियम इज रिसीव और नॉट। इस तरह लिख लेना आपने कि जो शेयर होल्डर है जिसको हम कैंसिल कर रहे हैं उसने क्या क्या पे किया है। अगर तो अलॉटमेंट पे किया और उसके साथ प्रीमियम है, इसका मतलब रिसीव हो गया, फिर हमने यहाँ पे कोई प्रीमियम की एंट्री शो नहीं करनी। और अगर अलॉटमेंट नहीं पे की और प्रीमियम भी उसके साथ है, जिसके साथ भी प्रीमियम है वो देख लेना कि वो अगर अमाउंट नहीं पे की हुई है, फिर हमने यहाँ पे शो करना है एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। इशू के टाइम पे शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन फोरफीचर क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर, तो इसलिए हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना है, तो ये डेबिट करना है। तो देखना है हमने कि फोरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री जो है मेन टॉपिक है, इसके बाद री इशू आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में।
तो जब ये 4 फीचर ठीक होगा तभी आप री इशू की एंट्री को सही कर पाओगे। तो पहले इस टॉपिक को ध्यान से करना और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको शेयर जरूर करें।